चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका जागर और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे और भी बेहतर बनने के लिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा एक सवाल है आप हर किसी से कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है। आप सोच रहे होंगे XYZ पर्सन या फिर गूगल करते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास माँ बाप है, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कोई वर्ड्स हो ही नहीं सकते जो हमें पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बता सके। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले स्वामी विवेकानंद जी एक स्पीच दे रहे थे जहाँ पर वो बहुत सारी बातें माँ के लिए कह रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो लोगों के दिल को छू गया कि माँ भगवान से भी बढ़कर होती है। माँ का औहदा जो होता है वो भगवान से बढ़कर होना चाहिए, बिकॉज माँ हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करती है। तो वहाँ पर एक आदमी था जिसने सवाल उठाया कि स्वामी विवेकानंद जी, आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं माँ के बारे में, माँ बहुत बड़ी है, माँ के लिए भगवान से भी बड़ा औहदा होना चाहिए, बट आप मुझे इस बात का प्रूफ दीजिए कि माँ का औहदा भगवान से बढ़कर क्यों होना चाहिए, माँ की इतनी प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले कि आप एक काम करो, एक कपड़ा लो और वहाँ पर पड़ा हुआ जो पत्थर है उसे उठाओ और अपने स्टमक पर बांध लो। उस पर वो आदमी गुस्सा हुआ और बोला कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं आपसे माँ का विवरण जान रहा हूँ कि माँ का भगवान से बड़ा औहदा क्यों है, और आप मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कपड़ा लो, पत्थर लो और बांध लो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो और जैसा कहता हूँ करो। उसने कहा, ठीक है स्वामी जी। तब उस इंसान ने वैसा ही किया, एक कपड़ा लिया और पत्थर लेकर अपने स्टमक पर बांध लिया और अपने काम पर चला गया। जब शाम को वो इंसान अपने काम से लौटा तब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप आ गए। तो उन्होंने कहा, हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि जब आप गए थे तो आपको मैंने कहा था कि अपने पेट पर कपड़ा और एक पत्थर बांध लें। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपने मुझे पत्थर बांधने बोला, उस पत्थर को संभालते संभालते मेरे पेट में दर्द हो गया, मैंने तो उसे फेंक दिया, बिकॉज उसकी वजह से मेरा पेट पूरा दर्द होने लगा, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अब इस पर स्वामी जी बोले कि माँ का औहदा भगवान से बढ़कर इसलिए है कि वो एक नन्ही सी जान को अपने पेट में 9 महीने तक पालती है। अगर उसके पेट में दर्द होता है तो क्या वो उस जीवन को, उस पेट में पल रहे उस बच्चे को क्या फेंक देती है। तब उस इंसान को समझ में आया कि माँ का औहदा भगवान से बढ़कर क्यों है। अब इस पर आप सभी को भी समझ आ गया होगा कि माँ का औहदा सबसे बढ़कर क्यों होता है। माँ वो होती है जो हमारी लाइफ में इतने सेक्रीफाइसेस करती है जो हम जिसका एहसान कभी चुका ही नहीं सकते। इसलिए हैट्स ऑफ टू एवरी मदर एंड थैंक यू सो मच फॉर गॉड फॉर मेकिंग मदर इन आवर लाइफ। अगर मैं बात करूं पिता की, तो हमारे पास उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है कि पिता हमारी लाइफ में वो है जिन्होंने हमारे जीवन में जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे चाहने वाली चीज़ें हैं, उन्हें लाकर हमेशा हमें दी है। हमारे लिए हमारे पिता जो हैं हर एक त्याग कर देते हैं अपनी चाहतों का, अपनी इच्छाओं का, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अगर मैं पिता के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। इसे भी मैं आपके लिए एक
छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक बच्चा था जो बहुत रो रहा था। रोते रोते वो एक जंगल में गया। जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। जब वो बच्चा रोते रोते उस वृक्ष के नीचे गया तो वृक्ष ने पूछा कि बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो उस बच्चे ने वृक्ष से कहा कि मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो इस पर वृक्ष ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरी कुछ लकड़ियाँ काट लो, मेरी टहनियाँ काट लो और उसे बाजार में जाकर बेच दो, और उससे जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उस पैसों से तुम अपने लिए खाना खरीद लेना। उस बच्चे ने वैसा ही किया। वो लकड़ियाँ काट कर ले गया और फिर जाकर उन्हें बाजार में बेच दिया। फिर कुछ दिनों बाद वो बच्चा फिर से आया और उसने कहा, फिर वो रोते रोते उस वृक्ष के पास गया और उसने कहा कि मेरे पास फिर से खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस पर फिर से उस वृक्ष ने कहा कि मेरी और कुछ टहनियाँ काट लो और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो और कुछ खा लो। तब फिर से उस बच्चे ने वैसा ही किया। जब उस बच्चे ने लगातार कुछ टाइम तक ऐसा करते रहा, तब कुछ दिनों बाद वो पेड़ एकदम से खत्म होने लगा। कुछ टहनियाँ ही बची थी। जब कुछ दिनों बाद फिर से वो बच्चा आया, तब फिर से उसने वृक्ष से कहा कि मेरे पास आज फिर कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या मैं तुम्हारी लकड़ियाँ काट लूँ। तो उस पर वृक्ष ने कहा, हाँ काट लो। जबकि उस वृक्ष के पास कुछ टहनियाँ ही बची थी और वो खत्म होने वाला था। तो जब उसने पूरी काट ली तो वो जो पेड़ था पूरी तरह से खत्म हो गया। ये एक स्टोरी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रतीत करता है हमारे पिता का परिचय कि हमारी लाइफ में हमारे फादर हमारे लिए ऐसा ही करते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ आपके पेरेंट्स आपके लिए निछावर कर देते हैं। अपनी हर पूरी एक इच्छा, वो अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखते क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी करनी होती। इसके लिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उतना अच्छा कीजिए। अपने लाइफ में आपको जो भी बनना हो, जो भी कुछ हासिल करना हो, लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए कि आप उनके बच्चे हो। इसी दो खूबसूरत स्टोरी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर से मिलूंगी आपसे इसी तरह की एक खूबसूरत स्टोरी के साथ या फिर एक नई वीडियो के साथ। तो मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। थैंक यू।